बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे सर का दर्द आपने हर किसी ने और मोस्टली लोगों ने, आप याद रखें, फेस करना होता है ज़िंदगी में कभी ना कभी। और जिन लोगों को ये फैमिली टर्म के अंदर होता है, फैमिली ट्री के अंदर होता है, वो तो यूजुअली इसका सामना करते रहते हैं। अगर आपको अचानक आधे सर का अटैक हो जाता है तो सर ऐसे महसूस होता है जैसे धड़क रहा हो, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, नॉर्मल आवाज भी बहुत ज्यादा तेज लगती है। आप आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। उस वक्त हर इंसान जहन में एक ही सवाल आता है, वो क्या, माइग्रेन को जल्दी कैसे रोका जाए। आइस लगानी चाहिए, आइस मतलब बर्फ, कॉफी पीनी चाहिए, पेन किलर लेनी चाहिए, या सिर्फ डार्क रूम में जाके सो जाना चाहिए। आज हम देखेंगे साइंस असल में माइग्रेन के फास्ट रिलीफ के बारे में क्या कहती है, कौन सा मेथड इसमें वाकई काम करता है। तो सबसे पहले सुनिए कि माइग्रेन के दौरान असल में होता क्या है। माइग्रेन सिर्फ एक नॉर्मल हेडेक नहीं होता, ये असल में ब्रेन के अंदर होने वाला एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि माइग्रेन में एक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व नेटवर्क। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, पेन सिग्नल बढ़ जाता है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज होने लगते हैं। इन केमिकल में से एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम कहते हैं CGRP, शॉर्टली इसे CGRP कहते हैं, और मुकम्मल टर्म में कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये केमिकल ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अराउंड इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और पेन सिग्नल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए माइग्रेन का दर्द अक्सर पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग फील होता है। और इसी वजह से माइग्रेन के साथ दूसरी सिम्टम भी होती हैं, जिस तरह रोशनी की सेंसिटिविटी बढ़ जाना, आवाज की सेंसिटिविटी को ज्यादा एग्रेसिवली फील करना, मतली का आना, नजर का ब्लर हो जाना। इसलिए माइग्रेन रिलीफ के मेथड असल में इन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को टारगेट करते हैं। तो कोल्ड थेरापी पे हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसे आइस पैक कहते हैं। माइग्रेन के सबसे तेज नेचुरल मेथड में एक है कोल्ड थेरापी। जब आप आइस पैक फॉर हेड या नेक के पीछे लगाते हैं, बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं। कोल्ड टेम्परेचर से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स टेम्परेली नैरो हो जाती हैं। इसमें मदद मिल सकती है किसमें, इन्फ्लेमेशन कम करने में, नर्व सिग्नल को कम करने में, पेन परसेप्शन को कम करने में। कोल्ड थेरापी नर्व कंडक्शन स्पीड को भी स्लो करती है। तो सिंपल अल्फाज में ये पेन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने की स्पीड कम कर देती है। रिसर्च स्टडी ने भी ये दिखाया है कि कोल्ड थेरापी माइग्रेन के दर्द को कम कर सकती है। अच्छा रिजल्ट कैसे आपको मिल सकता है, आइस को कपड़े में लपेटकर 10 से 15 मिनट तक लगाएं। आइस को डायरेक्ट स्किन पर ना लगाएं। तो इस तरीके से आप आइस थेरापी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आगे बात करते हैं डार्क और क्वाइट एनवायरनमेंट में रहना। माइग्रेन में एक कॉमन सिम्टम होता है जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया का मतलब है रोशनी से एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। माइग्रेन के दौरान ब्रेन के कुछ एरिया, खासतौर पर विजुअल कॉर्टेक्स, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ब्राइट लाइट ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करती है और पेन सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग करती है। इसलिए माइग्रेन पेशेंट अक्सर खुद ही चले जाते हैं डार्क रूम में, क्वाइट एनवायरनमेंट में और स्क्रीन से दूर। जब सेंसरी स्टिमुलेशन कम होती है तो नर्वस सिस्टम को काम होने का मौका मिलता है। कभी कभी ये सिर्फ सिंपल स्टेप और माइग्रेन इंटेंसिटी को काफी हद तक कम कर देता है। और आगे हाइड्रेशन का मतलब अपने आप को पानी की कमी में ना जाने देना। डिहाइड्रेशन माइग्रेन को बहुत ज्यादा कॉमन ट्रिगर करता है। जब बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेंज हो जाता है, ब्रेन टिश्यू पेन सिग्नल के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इससे क्या होता है, माइग्रेन अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। माइग्रेन स्पेशलिस्ट अक्सर रिकमेंड करते हैं पानी पीना, ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना। हल्की सी डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन के सिम्टम्स को वर्सन कर सकती है। हाइड्रेशन हर माइग्रेन को क्योर नहीं करती, लेकिन ये सेवेरिटी कम करने में मदद करती है। और इसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कैफीन का इस्तेमाल। कैफीन का रोल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कभी माइग्रेन में मदद भी करती है और कभी ट्रिगर भी करती है। छोटी क्वांटिटी में कैफीन माइग्रेन की पेन को रिड्यूस करती है और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, यानी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है। इस वजह से कुछ हेडेक मेडिसिन में कैफीन भी इंक्लूड होती है। एग्जांपल के तौर पर कॉम्बिनेशन पेन रिलीफ में अक्सर कैफीन और एनाल्जेसिक इकट्ठे पाए जाते हैं। कैफीन मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन के साथ भी आती है। कैफीन के साथ इन अद्वियात का इस्तेमाल इंप्रूव करता है माइग्रेन को रिलीफ कराने में, लेकिन ज्यादा कैफीन कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर भी कर देती है। इसलिए मॉडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेडिसिन जो फास्ट काम करती हैं उनमें OTC एनाल्जेसिक आती हैं, जिनको आप फर्स्ट लाइन मेडिसिन में
वे भी इस्तेमाल करते हैं और उनमें सबसे पहले नाम है इबुप्रोफेन। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे एनसेड कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और पेन पाथवे को ब्लॉक करती है। और फिर आती है पैरासीटामोल और इसका दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। ये ब्रेन में पेन सिग्नल को रिड्यूस करती है। और फिर आते हैं ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाती है और माइग्रेन प्रोग्रेशन रुक जाता है। लेकिन ट्रिप्टान डॉक्टर की सुपरविजन में ही इस्तेमाल करने चाहिए। माइग्रेन मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग। जितनी जल्दी माइग्रेन अटैक के स्टार्ट में मेडिसिन ली जाए उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, करना तो हर टाइम ही जरूरी है, लेकिन इसकी भी स्टेज होती है। कभी कभी माइग्रेन प्रोफेशनल इवैल्यूएशन के बगैर सही नहीं होती, डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी होता है। माइग्रेन अटैक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो तो आप डॉक्टर के पास आए, पेन अनयूजुअल से बहुत ज्यादा सीवियर हो डॉक्टर के पास आए, सिम्टम अचानक चेंज हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नजर आए तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अक्सर माइग्रेन बार बार होते हैं तो डॉक्टर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में अब नए ट्रीटमेंट भी आ चुके हुए हैं जिसमें CGRP मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं। ये थेरापीज कई पेशेंट में माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम कर रही हैं। तो आज हमने इसका रिजल्ट क्या निकाला। माइग्रेन रिलीफ किसी एक मैजिक ट्रिक का नाम नहीं है। फास्ट रिलीफ अक्सर मल्टीपल स्ट्रेटजीज कंबाइन करने से मिलता है, जैसे कि डार्क क्वाइट एनवायरनमेंट, कोल्ड थेरापी, हाइड्रेशन और अर्ली मेडिकेशन। जब हम समझ लेते हैं कि ब्रेन के अंदर माइग्रेन के दौरान क्या होता है तो हम बेटर ट्रीटमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी छोटी सी लाइफस्टाइल चेंज भी हमें इससे बड़ा अच्छा फर्क करवा देती हैं। क्योंकि जब माइग्रेन अटैक स्टार्ट होता है तो हर इंसान के गोल सिर्फ एक ही होता है, दर्द कम हो जाए किसी तरह और नॉर्मल जिंदगी में हम वापस आ जाएं। लेकिन इसका करने के लिए ये सारे तरीकेकार हैं जो मैंने आपको ऊपर बताने की कोशिश की। तो उम्मीद है आप माइग्रेन के बारे में सीखे हैं और दूसरों तक शेयर भी करेंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।